बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने जा रही थी जी चने का पुलाव, चने वाले चावल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे एक पाव से थोड़े से कम चने थे जिनको मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है, ठीक है। और साथ 2 ये गिलास चावलों के थे, और यहाँ पे 3 प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया है, 2 टमाटर थे जिनको काट लिया था, और यहाँ पे आधा पाव हरी मिर्चें। ये मिर्च पता नहीं क्यों तेज ही नहीं आ रही आजकल, तो इसलिए आधा पाव मैंने ली है हरी मिर्चें। साथ जी ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला 2 चमचे भर के, ये जो आपको चम्मच नजर आ रही है 2 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला लिया है। साथ इसके नमक जाएगा, और इसमें अजाफी कोई मसाला नहीं जाएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मुझे नहीं पता आज तक किसी ने इस तरह बनाए हैं या नहीं, लेकिन ये मैं बना। तो जी घी में मैंने प्याजों को इस तरह से गुलाबी गुलाबी सा कर लिया। इनको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सुनहरी बिल्कुल भी नहीं करना। जब इस तरह गुलाबी हो जाएगा तो सारे प्याजों को हमने निकाल के एक साइड पर रख देना है, ठीक है। अब ये मेरा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें मैं ये करूँ ना कि प्याज हो गए, अब अदरक लहसुन वगैरह सब इसमें डाल दूँ, तो वो टेस्ट नहीं आता जो प्याजों को निकालने के बाद आता है। जी प्याजों को निकाल लिया है जी मैंने बाहर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चमचे भर के अदरक लहसुन का मैं पेस्ट शामिल कर दूंगी। साथ जो आधा पाव मैंने कुंडी डंडे में मिर्चें कूट ली थी, वो मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ नमक जाएगा, और कुछ भी इसमें मसाला नहीं जाएगा। और ये यकीन माने इतना शानदार, इतना मजे का ये पुलाव बनता है ना, इतने सादे और इतने कम मसालों के साथ इतना लजीज बनता है। सिर्फ तरीका है इसका बनाने का मेरा अपना, ठीक है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ, और खर्चे वाला बिल्कुल इसमें कोई काम नहीं है, सादा से मसाले हैं। तो जी मिर्चों को मैंने घी के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लिया था, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब जी इसके अंदर 2 चम्मच जो भर के आपको दिखाया था साबुत गरम मसाला भी शामिल कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा भून लेना है इसके साथ, मिर्चों के साथ। अब जी इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी मैं टमाटर, ठीक है। टमाटर शामिल करके इतना टमाटरों को पकाना है कि यह सॉफ्ट हो जाए थोड़े से, ठीक है। पानी डालूंगी हल्का सा लगा के, इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लूंगी मैं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बहुत सादा है इसका तरीका, सिर्फ ये है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ तरीका ये है, और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। थोड़ा सा दही डालूंगी मैं इस मसाले के अंदर, ठीक है। और दही डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूंगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब जी टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए, और जो प्याज ये हमने गुलाबी करके निकाल ली थी, इसको अब मैं इस मसाले के अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मसाले में हल कर दूंगी, ठीक है। इस तरह करने से ना इसका जो जायका है ना, वो उस तरह भी कर सकती हूँ कि हल्की सी सुनाई करके सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन नहीं, जो इस तरह डालने का इसका मज़ा और जो इस तरह डालने का इसका जायका है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और मिर्चों को जब हम फिर ब्राउन करते हैं ना, तो प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज होता है, लेकिन प्याज का कलर हमने ऐसा ही रखना है, इसलिए ये भी वजह है प्याज को बाहर निकालने की, ठीक है। अच्छा जी, तो सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद जी अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं चने। चने हमारे बिल्कुल गले हुए हैं, हल्की सी बीच में कसर छोड़ देनी है ताकि वो टूटे ना, ठीक है। हल्की सी सिर्फ कसर छोड़नी है ताकि वो टूटे ना, बाकी आपने इसको गला लेना है प्रेशर कुकर लगा के, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी मसाले के साथ, चनों को अच्छे तरीके से भुनाई कर लूंगी इसकी। उसके बाद जी इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। चनों की यखनी जो है ना वो मेरे से वेस्ट हो गई है गलती से, लेकिन अगर आपके पास, आप चनों की यखनी बचा के रखें, 2 गिलास यखनी के डालें और फिर 1 गिलास पानी का। अगर मेरे मुताबिक चावल बना रहे हैं ना, मैं 2 गिलास बना रही हूँ, तो मैं 2 गिलास यखनी के डालती और 1 गिलास पानी का डालती, लेकिन यखनी मेरे से जो है वो ज़ाया हो गई है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही, ठीक है। गलती से ज़ाया हो गई है यखनी। तो अब जब हमने पानी डाल देना है तो इसमें नमक भी डाल देना है, ठीक है। अब इस वक्त आप अपने मुताबिक नमक डाल के इसको जब बॉईल आए तो नमक को चेक कर लें, और फिर उसके बाद अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल लें। चावलों का पानी जो था वो बॉईल होने लग गया था, उसमें जी मैंने चावल शामिल कर दिए थे, जो शुरू में आपको चावल दिखाए थे, उनका पानी निकाल के उस चावलों को इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था, ठीक है। अब चावलों का पानी भी जो है वो थोड़ा सा रह गया, अब इसी वक्त मैं इसको दम लगा दूंगी रुमाल के साथ, ठीक है। और तेज़ आंच कर दूंगी 5 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट हल्की लो दम वाली आंच पे पकाऊंगी। तो जी मैंने 15 मिनट के बाद ये दम खोल लिया, 5 मिनट तेज़ आंच पे और फिर 10 मिनट धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे, ठीक है। और चावल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में ही, और खाने में तो भाई ये लाजवाब होते हैं। ये मैंने आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है कि मैं इसको खाऊं दोबारा से बना के, ठीक है। तो चावल देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं, और चने भी देखें बिल्कुल
साबुत हैं, ऐसे नहीं कि चना बिल्कुल टूट गया हो या फिर इस तरह से, ठीक है। और यही तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े के, बहुत लाजवाब बनते हैं और आप खुद तारीफ करेंगे। अगर आपको पसंद आएंगे तो मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।